Hi kiddos, this is Kashvi and this is the part 2 of your human reproduction NCERT highlight. आज हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। पहले हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के चैप्टर से ही मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो दिस इज द सेकंड पार्ट जिसमें हम आज फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। पूरा का पूरा बेसिकली हम पढ़ेंगे आपके एनाटॉमी वगैरह, इसके अंदर इतना ही काम करेंगे। बाकी गैमेटोजेनेसिस की क्लास आपकी थर्ड पार्ट में होगी, उसके लिए भी कंटिन्यू फॉलो करते रहें। अगर आपको पढ़ाता हुआ अच्छा लग रहा है, पढ़ाया हुआ बेसिकली आपको अच्छा लग रहा है, तो लाइक ज़रूर करके जाएं सेशन को और कमेंट भी ज़रूर करके जाएं, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलते रहे और मुझे पता चलता रहे कि हाँ आपको सेशन पसंद आ रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं फिर। तो आज हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो हियर इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर मैं बात करूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता क्या है, तो वहीं मैं बोलूँ पेयर ऑफ ओवरीज आपको यहाँ मिलेगी। ओवरीज क्या है? आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। जैसे कि मेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आपने देखा था टेस्टिस होती है, इसी तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको यहाँ पे ओवरीज देखने को मिलेगी। तो यदि मैंने जब तुम्हें लास्ट क्लास में बताया था कि यदि कोई सेक्स ऑर्गन है आपका, वो भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, तो उसका काम क्या होगा? उसके दो काम होंगे, एक गैमीट बनाना, एक आपका हार्मोन्स बनाना। तो हमारी ओवरी क्या कर रही है? गैमीट में आपको ओवा बना के देगी। वहीं पे मैं बात करूं हार्मोन्स की, तो आपको यहाँ पे आपकी हार्मोन्स भी आपको यहाँ पे दे रही होगी। तो अलॉन्ग विद पेयर आपको क्या क्या मिलेंगे? यहाँ पे ओविडक्ट आपको देखने को मिलेगा, यूट्रस आपको देखने को मिलेगा, सर्विक्स मिलेगी, वेजिना मिलेगा, वेजाइना और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ये सब आपका पार्ट मिलके क्या कहलाता है? बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपका आता है। अगर मैं बोलूँ तो कहाँ सिचुएटेड है? पेल्विक रीजन कह लो या एब्डोमेन रीजन कह लो, एक ही बात होती है। इसके साथ साथ आपको क्या देखने को मिलेगा? पेयर ऑफ द तुम्हारे मेमोरी ग्लैंड आपको देखने को मिलेंगे। कैसे होते हैं? इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली टू सपोर्ट प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर। अगर मैं बोलूँ तो तुम्हारी यदि मैं बात करूँ किसकी, ब्रेस्ट्स की, या मैं बात करूँ तुम्हारे मेमोरी ग्लैंड की, तो ये आपकी हेल्प करेंगी और भी प्रोसेसेस में। ये नहीं है कि वो सिर्फ बेबी के लिए ही पार्चुरेशन, बेसिकली आफ्टर द पार्चुरेशन लैक्टेशनल पीरियड में ही मदद करती है, नहीं, वो आपकी ओव्यूलेशन में भी हेल्प करेगी, फर्टिलाइजेशन में भी हेल्प करेगी, प्रेगनेंसी में भी हेल्प करेगी, बर्थ में तो करेगी ही, साथ साथ चाइल्ड केयर में भी आपकी हेल्प करेगी। ओवरीज आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ऑलरेडी बता चुकी। क्या करेगी भाई? आपके ओवम बनाएगी, कुछ आपके हार्मोन्स बनाती है। तो वही कहानी है, जो भी आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा उसका दो काम होगा, गैमीट फॉर्मेशन करना, साथ साथ हार्मोन का सिक्रीशन करना। अब मैं बात करूं आपकी ओवरीज आपको कहाँ मिलती है? ईच साइड मिलेगी आपको लोअर एब्डोमेन में। कैसे? अब साइज बताया गया 2 to 4 सेंटीमीटर लेंथ होती है, याद करने की जरूरत नहीं है, बट मैं वही बोलूँ आपकी कनेक्टेड होती है किससे? पेल्विक वॉल से एंड यूट्रस से बाय लिगामेंट्स ये ज्वाइन करती हैं। ईच ओवरी इज कवर्ड बाय अ थिन एपिथेलियम। थिन एपिथेलियम से कवर होती है। थिन कौन सी भाई? तुम्हारी अगर मैं बोलूँ कौन सी, तो तुम्हारी ट्यूनिका वेजिनैलिस। कौन सी होती है? ट्यूनिका वेजिनैलिस। जैसे आपको मेल में मिल रही थी, यहाँ पर भी आपको मिलती है। ट्यूनिका वेजिनैलिस ही है वो थिन सी लेयर जो आपकी ओवरी को कवर करती है। अगर मैं बोलूँ वो तो थिन एपिथेलियम का नाम मैंने लिखवा दिया है, विच एनक्लोजेस द ओवेरियन स्ट्रोमा। ओवेरियन स्ट्रोमा को ये कवर करेगी। स्ट्रोमा आपका डिवाइडेड होता है, अगर मैं बोलूँ इस पार्ट को यदि मैं समझाऊं, तो दिस इज योर ओवरी, दिस इज योर ओवरी। तो ये दो पार्ट में आपको यहाँ पे कंस्टिट्यूट मिलेगी या डिवाइडेड मिलेगी। तो जहां तक ब्लड वेसल आपको देखने को मिलेगी, यदि मैं बोलूँ यहाँ से ओवरी है, तो जहां तक आपको ब्लड वेसल देखने को मिलेगी, दिस इज द इनर पार्ट। मैं वही बात करूँ जो बाहर को देखने को मिलेगी, जहाँ पे आपका ओवम का फॉर्मेशन या ओवम जा रहा होगा, वो आपका पेरिफेरल होता है। दो आपको देखने को मिले हैं यहाँ पे, कौन कौन सा? एक आपको देखने को मिला पेरिफेरल कॉर्टेक्स, एक आपको मिला इनर मेडुला। तो ये दो चीजें मिलकर आपकी ओवरी बनाती हैं। अब मैं वही बात करूं ओविडक्ट की, दिस इज द मेन पार्ट जो आपको याद रखना है। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करना, ओविडक्ट की मैं बात करूं या फेलोपियन ट्यूब की बात करूं, ओविडक्ट की बात करूं या मैं तुम्हारी उसकी फेलोपियन ट्यूब की बात करूं, तो एक ही बात है। कोई तुमसे बोले ओविडक्ट, तुमसे कोई बोले फेलोपियन ट्यूब, तो एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना। ये आपका यूट्रस और वेजाइना मिला के तुम्हारे एक्सेसरी डक्ट बनाते हैं। क्या बोला मैंने? तुम्हारी फेलोपियन ट्यूब, तुम्हारा यूट्रस और वेजाइना मिलकर तुम्हारा एक्सेसरी डक्ट बनाएंगे। फेलोपियन ट्यूब 10 से 12 सेंटीमीटर में लॉन्ग होती है, पेरीफेरी पे लगी होती है, ईच ओवरी मतलब साइड में लगी हुई होती है। अब मैं वही बोलूँ द पार्ट क्लोजर। अब तुम्हारी फेलोपियन ट्यूब की मैं बात करूँ, मेरी बात समझना, मैं पेन से लिख देती हूँ इससे बढ़िया। लेट मी टेक अ पेन फर्स्ट। दिस इज व्हाट, तुम्हारी फेलोपियन ट्यूब की मैं बात कर रही हूँ। किसकी मैं बात कर रही हूँ? फेलोपियन ट्यूब की मैं बात कर रही हूँ। अब फेलोपियन ट्यूब में भी पार्ट मिलेंगे तुम्हें। अब मैं उस पार्ट की बात करूँ तो पहला तुम्हें देखने को मिलेगा फिम्ब्रिया।
क्या देखने को मिल रहा है तुम्हें? फिम्ब्रे देखने को मिलेगा। अब मैं उसकी बात करूँ, उसके ऊपर तुम्हें इनफंडिबुलम देखने को मिलेगा। अभी मैं समझाऊंगी कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। उसके ऊपर तुम्हें एम्पुला देखने को मिलेगा। एम्पुला के बाद आपको देखने को मिलेगा इस्थमस। जब आपके ये तीन पार्ट, बेसिकली ये तीन पार्ट आपके मिलके फेलोपियन ट्यूब बनाते हैं। ये तीन पार्ट जब आपके मिल जाएंगे तब जाके आपका क्या बनेगा? फेलोपियन ट्यूब बनेगा। अब मैं फिम्ब्रे का स्ट्रक्चर तुम्हें समझाऊं तो ये कैसा स्ट्रक्चर होता है तुम्हारा? कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये है तुम्हारा क्या? फंडिबुलम, इनफंडिबुलम। इस तरह से तुम्हारे फिम्ब्रे लगे हुए होते हैं। फिम्ब्रे इज नथिंग बट अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो आपकी क्या करेंगे? ओवम को पकड़ने में हेल्प करेंगे। दीज व्हाट? फिम्ब्रे है, ये तुम्हारे होते हैं फिम्ब्रे है। ये होता है तुम्हारा इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम जो तुम्हारा उल्टा फनल शेप की तरह दिखेगा। कैसा दिखेगा? इन्वर्टेड फनल शेप में दिखता है आपको। ये आपका इनफंडिबुलम है, ये आपका फिम्ब्रे। अगर मैं बात करूं जहां से ओवम एंट्री लेगा, भाई अंदर भी तो सक करता है ना, फिम्ब्रे क्या करेगा? अपने अंदर लेके जाता है। तो जो ओपनिंग में वो जाता है उसे आप ऑस्टिया कहते हो। क्या कहते हो आप? उसे ऑस्टिया कहते हो। तो यहाँ पे एनसीईआरटी ने इतना तो नहीं लिखा बट मैंने बता दिया है। तो यहीं पे क्या कहूँ तो फनल शेप जो तुम्हारा स्ट्रक्चर तुम देख पा रहे हो, ये आपका फनल शेप स्ट्रक्चर, इसको आप इनफंडिबुलम कहते हो। बट मैं वही बात करूँ जो आप इसके आगे देख रहे हो, दीज आर द फिम्ब्रे। यही वो फिम्ब्रे हैं जो मैंने ये बनाए हैं। अब इस फिम्ब्रे के अंदर आपको एक होल देखने को मिलेगा, या आप कह सकते हो एक कैविटी देखने को मिलेगी जिसके अंदर वो जाएगा आपका ओवम, उसको आप ऑस्टिया कहते हो। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मिलती है जिसको आप फिम्ब्रे कहोगे, विच हेल्प टू कलेक्ट द ओवम। ओवम को कलेक्ट करेगा आफ्टर ओव्यूलेशन। इन फंडिबुलम लीड्स अ वाइडर। अब मैं बोलूं ये एम्पुलरी रीजन, ये जो एम्पुला आप देख रहे हो सबसे ज्यादा वाइडेस्ट पार्ट होता है। यही है आपका सबसे ज्यादा वाइडर पास्ट। ठीक है, वाइडर पार्ट जो होता है ना तुम्हारा सबसे ज्यादा यही है। यहीं पर आपकी फर्टिलाइजेशन भी होती है। क्या कह रही हूँ मैं? फर्टिलाइजेशन जहाँ होती है वो आपका एम्पुलरी रीजन होता है। तो ये बात याद रखनी है। कभी भी कोई पूछे व्हाट इज द साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन तो आपका आंसर क्या होगा? एम्पुलरी रीजन आपका आंसर होगा। इस्थमस जंक्शन नहीं होगा, इस्थमस एम्पुला जंक्शन नहीं होगा। क्या होगा? फर्टिलाइजेशन का पार्ट आपका एम्पुला होगा, याद रखना है। आपके मैं वही बोलूं, पार्ट ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड एम्पुला, उसका आप एम्पुला कहते हो। लास्ट पार्ट जो बचता है आपका इस्थमस बचता है। इस्थमस है जो नैरो ल्यूमन है, ज्वाइन करता है आपको यूट्रस से। ठीक है, यूट्रस एक सिंगल है जिसको आप वूम भी कह सकते हो। ये आपका सिंगल स्ट्रक्चर है। दिस इज व्हाट योर वूम। यूट्रस कहो, वोम्ब कहो या हिस्टेरा कहो, एक ही बात है। क्या कहा मैंने? वूम कहो, यूट्रस कहो, हिस्टेरा कहो, एक ही बात है। समझ में आई? अब मैं वहीं बोलूं वहां पे अब क्या होता है? वूम की मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा? वूम में ही आपकी इम्प्लांटेशन होती है। वूम में ही आपकी इम्प्लांटेशन होती है। कौन सी स्टेज की? ब्लास्टोसिस्ट की। ब्लास्टोसिस्ट स्टेज की आपको जहाँ इम्प्लांटेशन देखने को मिलेगी, कहाँ पे? तुम्हारे वूम में ही देखने को मिलेगी। क्या काम होता है? नरिश करना काम होता है भाई इसका। किसको? एम्ब्रियो को आपके नरिश करेगी, या जाइगोट के, जाइगोट होगा या आपका एम्ब्रियो हो उसको ये नरिश करता है वूम। ठीक है, आगे चलें। वहीं पे मैं बोलूं आपका यूट्रस कैसा होता है? इन्वर्टेड पियर शेप होता है, सपोर्टेड बाय लिगामेंट अटैच टू द पेल्विक। सर तुम्हारे पेल्विक से जुड़ा हुआ होगा। यूट्रस ओपन इनटू वेजाइना थ्रू नैरो सर्विक्स। द कैविटी ऑफ सर्विक्स, जो आपको कैविटी देखने को मिलेगी उसे आप कहोगे सर्विकल कैनाल, विच अलोंग विद वेजाइना। समझो मेरी बात, ये क्या कहना चाह रहा है? जब आपकी सर्विकल कैनाल और आपकी क्या वेजाइनल, बेसिकली जो आपकी वेजाइनल ओपनिंग होगी आपका वेजाइना होगा, तो ये दोनों मिलकर आपकी क्या बनाएगी? तुम्हारी बर्थ कैनाल बनाती है, जहां से बेबी का आना बाहर होता है, या डिलीवरी के टाइम पे जहां से बेबी बाहर आता है वो आपकी बर्थ कैनाल होती है। किन दो चीजों को मिलके बनी हुई होती है? सर्विकल कैनाल को और वेजाइना को मिलके बनी हुई होती है। अब मैं वही बात करूं, ये रही आपकी जगह, जैसे ये हो गई सर्विकल कैनाल, दिस इज द सर्विकल कैनाल जो तुम देख रहे हो, और ये वेजाइना, यही है आपकी क्या? इससे पूरी की पूरी नीचे आप इसको क्या कहोगे? बर्थ कैनाल आप इसको कहोगे। अब मैं वही बात करूं किसकी? यूट्रस की। तो यूट्रस के पास आपकी 3 लेयर होती हैं। यूट्रस के पास 3 वॉल होती हैं, बाहर वाली आउटर वाली पेरीमेट्रियम, मिडल वाली मायोमेट्रियम, इनर वाली आपकी एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम का काम है आपके बॉडी से आपके यूट्रस को अटैच करके रखना या कनेक्ट करके रखना। बट मैं वही बात करूं मायोमेट्रियम की, तो मायोमेट्रियम का काम है जब बेबी बाहर आना चाहता है तो बॉडी में, या मैं कहूँ यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन कराने का काम आपका मायोमेट्रियम करती है। बट मैं वही बात करूं एंडोमेट्रियम की, तो जो आपको मेंसेस या मेंस्ट्रुअल साइकिल हर मंथ होती है, तो उस समय जो आपकी वॉल शेड होती है वो आपकी एंडोमेट्रियम होती है। ये लिखा हुआ है, द वॉल ऑफ द यूट्रस हैव द 3 लेयर ऑफ टिश्यू। मैम जो हमारी एक्सटर्नल लिखी होगी उसको आप पेरीमेट्रियम कहोगे। इसका काम है कनेक्ट करना।
कनेक्ट करना जिस बॉडी और यूट्रस को। मिडल जो थिक लेयर होगी, जो स्मूथ मसल से बनी हुई होगी, वो होगी मायोमेट्रियम। बट में मायोमेट्रियम का काम क्या है? कॉन्ट्रैक्शन कराना। क्या कराना? कॉन्ट्रैक्शन कराना एट द टाइम ऑफ द पार्चुरेशन, ठीक है। बट मैं वही बात करूं, जो तुम्हारी इनर ग्रैंडुलर लेयर होगी उसमें आप उसको कहोगे एंडोमेट्रियम, जो आपकी हर महीने शेड होती है। एंडोमेट्रियम अंडरगो साइकिल चेंजेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, व्हाइल मायोमेट्रियम एक्सिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ बेबी। ये कहानी थी तुम्हारी फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। अब मैं वही बात करूं एक्सटर्नल की। अभी तक तुमने तुम्हारे इंटरनल वाली पढ़ ली बात, बट अब मैं बात कर रही हूँ बाहर की। अब तुम्हारे एक्सटर्नल की मैं बात करूं। अच्छा, एक मिस्टेक है, उसको ठीक करना है। जो मैंने यहाँ पे ट्यूनिका एल्बुजिनिया लिखवाई थी आई गेस, तो ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया लिखवानी थी वेजिनेलिस की जगह, ठीक है। ये आपका आंसर ट्यूनिका एल्बुजिनिया नहीं होगा, तुम बेसिकली वेजिनेलिस नहीं होगा, ट्यूनिका एल्बुजिनिया आंसर होगा, ठीक है। जो आपकी थिन लेयर होती है वो आपकी ट्यूनिका एल्बुजिनिया होती है। सॉरी फॉर द मिस्टेक, मुझसे गलती हो गई। किससे बनी होती है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। किससे बनी हुई होती है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से ये बनी हुई होती है, ये याद रखना है, ठीक है। चलो चलते अंदर। और एक और बात यहीं पे बता देती हूँ, वहां पे अलग से क्या लिखूंगा। पेरिफेरल कॉर्टेक्स की मैं बात करूँ तो ये वो एरिया है जहां पर आपके फॉलिकल बनेंगे। दिस व्हाट पेरिफेरियल, दिस इज द मेडुला। पेरिफेरल में आपका ओवा या फॉलिकल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बट मैं वही बात करूँ इनर मेडुला की, यहाँ पर तो आपको ब्लड कैपिलरी देखने को मिलेगी। ब्लड कैपिलरी कह लो, लिम्फेटिक वेसल कह लो, और नर्व्स कह लो, आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। ये आपकी बात थी। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, ये कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, मेरा क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, कमेंट करके बताना कि आपकी फेलोपियन ट्यूब में कौन सा टिश्यू मिलता है आपको, या कौन सा एपिथीलियम आपको मिलता है। फेलोपियन ट्यूब में कौन सा एपिथीलियम आपको मिलता है, मुझे आंसर में कमेंट करके जरूर बताना। चलो इस पे चलते हैं आपके एक्सटर्नल जेनेटिलिया पे। मैं बात करूँ फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया आपका किस चीज से मिलकर बना है, तो मॉन्स प्यूबिस से। पिलो लाइक स्ट्रक्चर होता है या कुशन लाइक स्ट्रक्चर आप इसे कह सकते हो। लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन और क्लिटोरिस से मिलकर आपका क्या बना है? एक्सटर्नल जेनेटिलिया बना है। अगर मैं बोलूं मॉन्स प्यूबिस तो किससे बना है, तो मॉन्स प्यूबिस आपका नथिंग इज बट अ कुशन ऑफ फैटी टिश्यू तुम्हारा बना है, जो कवर होता है बाय स्किन और प्यूबिक हेयर से। आप यहाँ प्यूबिक हेयर आपको कहाँ मिलेंगे? मॉन्स प्यूबिस पे देखने को मिलेंगे। बट मैं वही बात करूँ लेबिया मेजोरा आपका फ्लैशी फोल्ड होते हैं टिश्यू के। दो फोल्ड्स आपको देखने को मिलते हैं पेल्विक रीजन में। एक आपके थोड़े बड़े होते हैं जिसको आप मेजोरा कहोगे, जो बड़े फोल्ड्स होंगे उनको आप मेजोरा कहोगे। वहीं पे जो माइनर या छोटे फोल्ड्स होंगे उनको आप लेबिया माइनोरा कहते हो। ये आपके स्ट्रक्चर होते हैं, पेड ऑफ फोल्ड अंडर द लेबिया मेजोरा। जैसे लेबिया का मतलब ही बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो भाषा में लिप्स होता है, तो बिग लिप्स आपको और उसके अंदर छोटे लिप्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। द ओपनिंग ऑफ द वेजाइना, जो वेजाइना की ओपनिंग होगी कवर्ड विद पर्टिकुलरली बाय मेम्ब्रेन, उसको आप हाइमन से कहोगे। वेजाइना के बाहर एक कवरिंग होती है जिसको आप हाइमन कहते हो। यदि हाइमन रप्चर हो जाता है दैट डजंट मीन कि आप किसी भी इंटरकोर्स में आप क्या हो, इंडल्ज हो या कुछ ऐसा आपने किया है। नहीं भाई, आज की डेट में तो बहुत आगे जा चुकी है चीज़ें। लड़कियां स्पोर्ट्स खेलती हैं, स्पोर्ट्स की वजह से भी हो जाता है। इवन आजकल की लड़कियां हॉर्स राइडिंग भी करती हैं, साइकिलिंग भी करती हैं, बचपन से ही स्पोर्ट्स गेम खेलती है। तो कभी कभी क्या होता है कि हाइमन का जो टिश्यू जो आपका होता है वो बहुत ज़्यादा इलास्टिसिटी के साथ हो जाता है, या कभी कभी रप्चर हो जाता है, तो पता भी नहीं चलता है, ठीक है। एक पार्ट होता है आपका क्लिटोरिस, टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आप कह सकते हो, जो आपके जंक्शन पे मिलेगा। कहाँ पे? दोनों के दोनों लेबिया माइनोरा के जंक्शन पे आपको मिलता है। यूरेथ्रल आपको यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर आपको ये देखने को मिलेगा। अब यही लिखा हुआ है कि हाइमन का टूटना इज नथिंग बट फाइट स्कोटस का मतलब है उसका ये नहीं होता, जबकि ब्रोकन हो जाता है कभी भी, यदि हम कभी गिर जाएं, कभी भी चोट लग जाए, इंसर्शन, या हम इवन आज की डेट में वेजाइनल टैम्पॉन, मैं बोलूँ मेंस्ट्रुअल कप भी आजकल इंसर्ट करने पड़ते हैं, उसकी वजह से भी हो जाता है टॉर्न, ठीक है, ब्रेकेज हो जाती है। एक्टिव पार्टीशन यदि स्पोर्ट्स में हमने करी, हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं, साइकिल कर रहे हैं, तो इस कुछ ऐसे काम है जिसकी वजह से टॉर्न हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने वर्जिनिटी अपनी लूज कर दी है या हम सेक्सुअल एक्सपीरियंस में इंडल्ज है, ठीक है। तो ये कुछ पार्टिसिपेशन है, या मैं कहूँ ये कुछ आपकी टर्म्स हैं जो पता होनी चाहिए, या आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए इस चीज़ की। अब आपको यहाँ पे कुछ वैसे लिखवा देती हूँ कि आपका एक्सटर्नल जेनेटिलिया कहाँ से कहाँ स्टार्ट होता है। एक्सटर्नल जेनेटिलिया का मैं लिखवा देती हूँ पूरा का पूरा आपको कैसे कहाँ देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा मॉन्स प्यूबिस, ठीक है। मॉन्स प्यूबिस आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा। कुशी और फैटी आपका टिश्यू होता है। आपको प्रिप्यूस ऑफ क्लिटोरिस मिलेगी। बेसिकली आपका क्लिटोरिस भी आपका कवर्ड होता है
आपका कुछ आपकी लेयर से कवर होता है क्लिटोरिस, जिसको आप प्रीप्यूस कहोगे या फोर स्किन आप कह सकते हो। उसके अंडर आपको क्लिटोरिस देखने को मिलेगा, उसके अंदर आपको क्लिटोरिस देखने को मिलेगा। फिर आपको देखने को मिलेगा आपका क्या, लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा आपको देखने को मिलेगा। फिर आपको देखने को मिलेगा लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको यूरेथ्रल ओपनिंग देखने को मिलेगी, यूरेथ्रल ओपनिंग, ठीक है। यूरेथ्रल ओपनिंग के बाद आपको देखने को मिलेगी आपकी वेजाइनल ओपनिंग, 7th है आपकी वेजाइनल ओपनिंग। वेजाइनल ओपनिंग के अंदर आपको देखने को मिलता है हाइमन, हाइमन। तो ये आपका कुछ इस याद तरीका है, याद कर सकते हो तो आप याद कर लीजिएगा। वैसे बेसिक है, आप याद कर पाओगे, इजी कहानी है, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि लग रहा है कि वो क्या है, नॉर्मल सी कहानी है, आप याद कर लोगे। बेसिकली ये चैप्टर तो ऐसा है जिसमें बच्चों को ऑलरेडी पीएचडी होती है, तो मुझे तो कुछ बताने की जरूरत भी नहीं है। अच्छा, मेमोरी ग्लैंड की बात करें तो हर फीमेल का कैरेक्टरिस्टिक है, ये तो कोई नई बात नहीं है। हर फीमेल में आपको मेमोरी ग्लैंड्स देखने को मिलते हैं। मेमोरी ग्लैंड्स कैसे हैं भाई, पेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं। अगर मैं बात करूँ मेमोरी ग्लैंड की, तो मुझे एक चीज बताओ, आपके मेमोरी ग्लैंड क्या होते हैं भाई? तुम्हारे मॉडिफाइड सलाइवरी ग्लैंड और मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड क्या होते हैं? मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड और सलाइवरी ग्लैंड, याद रखना, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड होते हैं। क्या भाई? मॉडिफाइड तुम्हारे स्वेट ग्लैंड होते हैं। बहुत इजी का है, ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार, तो ध्यान रखना, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड ही आपके क्या होते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं। अब मेमोरी ग्लैंड्स में क्या होता है आपका, कुछ फैटी टिश्यू और ग्लैंडुलर टिश्यू। अब तुमने देखा होगा कि मेमोरी ग्लैंड का साइज जो है वेरी करता है, हर फीमेल्स में वेरी करता है। दैट डजंट मीन कि उसकी बॉडी खराब है या किसी का साइज कम है, दैट डजंट मीन कि उसकी बॉडी खराब है या किसी के साइज बड़ा है तो उसको ज्यादा अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं होता। बट दैट बेसिकली वो किस पे डिपेंड करेगा, आपके टिश्यू। जिसकी बॉडी में फैट ज्यादा होगा, जिसकी बॉडी में फैटी टिश्यूज ज्यादा होंगे, उसकी ब्रेस्ट का साइज बड़ा होता है या मेमोरी ग्लैंड का साइज बड़ा होता है। जिसके अंदर फैट कम होगा उसका साइज कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके मेमोरी ग्लैंड किससे बने, फैटी टिश्यू और ग्लैंडुलर टिश्यू से मिलकर बनते हैं। किससे मिलके बनते हैं, फैटी टिश्यू और ग्लैंडुलर टिश्यू से मिलके बनते हैं। वही मैं बात करूं, ये रही तुम्हारी कहानी, डेट कंटेन तुम्हारा ग्लैंडुलर टिश्यू। ग्लैंडुलर टिश्यू एंड द वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच। अब तुम्हारे हर ग्लैंडुलर टिश्यू में तुम्हें क्या 15 से 20 मेमोरी लोब देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलेंगे, 15 से 20 मेमोरी लोब देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपका क्या होगा, अब मैं मिल्क डायरेक्टली मिल्क का पाथवे लिख देती हूँ। अगर मैं बोलूँ मिल्क का पाथवे में लिख देती हूँ, तो सबसे पहले आपको क्या, मिल्क पाथवे। अगर मैं बात करूं मिल्क पाथवे, तो सबसे पहले, या मैं बोलूं सिंथेसिस ऑफ मिल्क कहाँ होता है, तो आपका आंसर होगा एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में ही आपका सिंथेसिस ऑफ मिल्क होगा। सिंथेसिस ऑफ मिल्क आपको एल्वियोलाई में देखने को मिलेगा, ठीक है। यहीं पर ही आपका एक लॉक्यूल तुम्हें देखने को मिलेगा, एल्वियोलाई में ही आपको लॉक्यूल देखने को मिलेगा, जिसकी मैं बात करूं जो क्या करेगा, स्टोर करेगा मिल्क को। क्या करेगा, मिल्क को स्टोर करने का काम करता है लॉक्यूल। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, कुछ अलग नहीं है। उसके बाद एल्वियोलाई के बाद आपका मेमोरी ट्यूब्यूल में जाएगा आपका मिल्क। कहाँ पे, मेमोरी ट्यूब्यूल में जाएगा। मेमोरी ट्यूब्यूल के बाद मेमोरी डक्ट में जाएगा। कहाँ जाएगा, मेमोरी डक्ट में जाएगा। मेमोरी डक्ट के बाद मेमोरी एम्पुला में जाएगा। मेमोरी एम्पुला में जाएगा। एम्पुला के बाद आपका डायरेक्टली डक्ट, एक और डक्ट आ जाएगी, जिसको आप कहोगे क्या, लेक्टिफेरस डक्ट। किस में चला जाएगा, लेक्टिफेरस डक्ट में चला जाएगा। ये कुछ कहानी थी। जैसे ही लेक्टिफेरस डक्ट के बाद अब वो कहाँ, आउट हो जाएगा। मैं बोलूँ तो आउट हो जाएगा। तो ये आपके मिल्क के सिक्रेशन, बेसिकली मैं बोलूँ आउट की कहानी है। तो याद करने का तरीका इज नथिंग बट अ TDA। TDA, अब TDA क्या है, देखो मेमोरी तुम्हें सब में दिख रही है, मेमोरी हर जगह लगा हुआ है। तो ट्यूब्यूल, डक्ट, एम्पोला, ट्यूब्यूल, डक्ट, एम्पोला, ये आपका तरीका है याद करने का। लेक्टिफेरस डक्ट आपका लास्ट है, ये तो सबको याद हो जाएगा लास्ट का। तो लास्ट की चीज ऐसी होती है जो सबको जल्दी से याद हो जाती है, ठीक है। चलो अब आगे पढ़ते हैं। ये रही आपकी कहानी। देखो अब ये रहा, मेमोरी लोब कंटेन्स तुम्हारी कुछ 15 से 20 मेमोरी लोब होते हैं ईच ब्रेस्ट के अंदर, कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ सॉल्ट को तुम्हारे सेल्स होते हैं, एल्वुलाई कहेंगे। एल्वुलाई ही सिक्रीट करती है मिल्क, और स्टोर कहाँ होता है, ल्यूमन में स्टोर होता है। एल्वुलाई ओपन इन मेमोरी ट्यूब्यूल, उसके बाद मेमोरी डक्ट में, सेवरल मेमोरी ज्वाइन कहाँ करेंगे, एम्पुला में, फिर कनेक्ट करेंगे आपके लेक्टिफेरस ट्यूब्यूल, जिसकी बात सब जब बेबी सक करेगा मिल्क को, वो आउट हो जाएगा। मैंने एक लाइन में ही तुम्हें लिख के दे दिया है। ये रहा आपका स्ट्रक्चर, ये आपको याद रखना है।
वैसे तो बनाने को नहीं आएगा एग्जाम में, बट पता हो तो अच्छी बात है कि एल्व्यूलाई में बनेगा आपका। मैं बोलूँ तो मेमोरी एल्व्यूलस आपका पहला हो जाएगा, मेमोरी ट्यूब्यूल आपका क्या है दूसरा हो जाएगा। कहाँ लिखा है मेमोरी ट्यूब्यूल यहाँ पे? लिखा ही नहीं है, कोई बात नहीं। तो आपका मेमोरी डक्ट हो जाएगा। फिर अगर लिखा ही नहीं है तो मेमोरी ट्यूब्यूल के बाद आप डक्ट लिख सकते हो। डक्ट के बाद आपका क्या एम्पुला आ जाएगा, एम्पुला के बाद आपका क्या आ जाएगा लैक्टिफेरस डक्ट आ जाएगा। तो ये कहानी है याद रखने के लिए, ठीक है, ये कहानी है याद करने के लिए 1 2 3 4 इस तरह से। फिर क्या हो जाएगा निपल के थ्रू आपका आउट हो जाएगा। एरोला इज नथिंग बट अ डार्क पिगमेंटेड एरिया। जो डार्क पिगमेंटेड एरिया होता है उसी को आप एरोला कहते हो, डार्क पिगमेंटेड एरिया। ओके, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। ओके, आज की कहानी खत्म करते हैं। फिर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपका खत्म हो चुका है। नेक्स्ट कहानी हम गैमेटोजेनेसिस के ऊपर पढ़ेंगे। और मैंने एक क्वेश्चन पूछा है आपको, फैलोपियन ट्यूब में कौन सा एपिथेलियम होता है, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट अब हमारा हम जो पढ़ेंगे वो गैमेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। उसमें हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस से और oogenesis के बारे में। पहले मैं देखूंगी कि मैं सिर्फ आपको स्पर्मेटोजेनेसिस और तुम्हें स्पर्म का स्ट्रक्चर पहले करा दूं, ठीक है। उसमें क्या होगा कि एक साथ आपको एक एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ने को मिल जाएगा, जिसकी वजह से ईजी हो जाएगा तुम्हें पढ़ने के लिए। एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसे लगा। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। बाय बाय किड्स, बाय बाय, सायोनारा।